वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए आम बजट आज पेश कर दिया। मिडिल क्लास उनसे पहले से ही राहत की आस लगाए हुए थे। वित्त मंत्री ने भी उन्हें निराश न करते हुए इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स न लगाए जाने का ऐलान किया। इस घोषणा से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है, लेकिन इस व्यवस्था का लाभ महज नई टैक्स रिजीम वालों को ही मिलेगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पुरानी कर व्यवस्था को चुनने वालों का क्या होगा? क्या उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? क्या सरकार इस व्यवस्था को खत्म कर देगी? हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। अभी तक क्या व्यवस्था थी और ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बेनिफिट क्या हैं? चलिए बताते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं कब लागू हुई थी नई टैक्स रिजीम। तो सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देने और पुरानी टैक्स व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने के लिए साल 2022 से पहल शुरू कर दी। इसी साल 1 अप्रैल को नई टैक्स रिजीम लागू हुई थी। 2023 तक ये डिफॉल्ट विकल्प के तौर पर पेश की गई। हालांकि टैक्स पेयर्स अभी भी पुरानी व्यवस्था का ऑप्शन चुन रहे हैं, कुछ टैक्स पेयर जो हैं, क्योंकि नए टैक्स रिजीम के मुकाबले ओल्ड टैक्स रिजीम में कई तरह की छूट मिलती है, ऐसा टैक्स पेयर्स का कहना है, जिसके चलते करदाता इसे अपनाना पसंद करते हैं, फायदेमंद उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन 2025 के बजट में वित्त मंत्री के नए ऐलान से नई टैक्स रिजीम को और बहुत ही ज्यादा आकर्षक बना दिया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम के लिए दी गई बड़ी राहत ने ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे खत्म करने की अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी है, तेज कर दिया है। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इस साल के बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है। इस सिलसिले में कोई घोषणा न होने से इस व्यवस्था के तहत आयकर दाखिल करने वालों के जो हाथ हैं वो खाली ही लगेंगे। उनको एज सच कुछ बेनिफिट मिला नहीं है। चलिए ओल्ड टैक्स स्लैब का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पुरानी कर व्यवस्था के तहत 2,50,000 रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है। 2,50,000 से ज्यादा और 5 लाख से बीच की आय पर 5% टैक्स लगता है। 5 लाख रुपए से ऊपर से लेकर 10 लाख रुपए तक के बीच की आय पर, इनकम पर 20% टैक्स लगता है और 10 लाख रुपए से ज्यादा पर 30% टैक्स लगाया जाता है। तो अब जरा बात करते हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के फायदे क्या क्या हैं। तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। पुरानी कर व्यवस्था में निवेशकों को पीपीएफ, एनएससी और एसएसवाई जैसी योजनाओं में निवेश के लिए 1.5 लाख तक की कटौती की अनुमति मिलती है। इस व्यवस्था में एचआरए, एलटीए समेत 70 से ज्यादा सेक्शन के तहत आप टैक्स छूट ले सकते हैं, जिससे आपको कम टैक्स देना होगा। तो इसमें सबसे लोकप्रिय जो है वो सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट, जिसमें सीधे आपको 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा आप होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और एनपीएस के तहत अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। बहरहाल वित्त मंत्री ने बजट की घोषणाओं के साथ नई टैक्स रिजीम के तहत बड़ी राहतें तो दी हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। तो क्या ये माना जाए कि ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने की तैयारी में है सरकार? आपको क्या लगता है? कमेंट इस बिलो और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।